हे बघितलं का स्पीड रेडार. We will take legal action for speeding violation. रुको, wait. Where is the number plate? Good morning guys, welcome back to my YouTube channel once again and today is the day 3 of the ride जहाँ पे हम लोग आज ब्लैक सी से होके, मतलब अभी हम लोग जिस लोकेशन पे थे वहाँ पे ब्लैक सी है, तो आज कोस्टल रूट छोड़ के हम लोग डायरेक्टली जाने वाले हैं डेजर्ट में, वो है कापाडोसिया. सो टुडे वी आर राइडिंग टुवर्ड्स कापाडोसिया एंड द डिस्टेंस इज़ ऑलमोस्ट 525 किलोमीटर्स. अगर यहाँ से आपको व्यू दिख गया तो दिखा देता हूँ एक बार. द व्यू वॉज टू गुड मैन. मेरे रूम से जो व्यू था ना भाई, वो वीडियो डाल दूंगा फ़ोन से जो निकाला है. इट्स ब्यूटीफुल. पूरा बीच है, यहाँ से तो गार्डन ही दिखेगा, लेकिन वो जो है वहाँ पे पूरा बीच है. इट्स सो ब्यूटीफुल मैन. सो इट्स टाइम टू रोल. सो लेट्स डू द बेसिक स्टफ. कोल्ड स्टार्ट अप बाइक एंड सी हाउ इट साउंड्स. द माइटी BMW R1250 GSA. बाइक कोल्ड स्टार्ट हो गई है एंड वी आर रेडी टू रोल इन 5-10 मिनट्स. बाकी राइडर्स भी आ रहे हैं. बट एक्चुअल में बाइक देख रहे हो कितनी यूज है. दैट्स अ 1200, दिस इज़ अ 1250, दिस इज़ अ 1250 अगेन. मोस्ट ऑफ देम आर 1250s. 1200 भी है, 850 भी है. कल का पैर ठीक है, लकीली देयर वाज नो इंजरी. वी वर वेरी लकी मैन. मेरे को लगा एंकल ही गया मेरा कल, बट वी आर ऑल गुड. देखते हैं अगर आज कुछ थर्ड पर्सन POV आ पाए इस कैमरा से. किसी के बाइक में अगर जगह होगी तो माउंट करने का ट्राई करते हैं. थोड़ी देर चालू ही रखता हूँ, बैटरी भी चार्ज हो जाएगी. इतनी प्यारी लगती है ना. अभी इसको एक बार चलाने के बाद घर पे जाऊँगा और GS चलाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि इतनी छोटी बाइक. इसलिए लाइफ में अपग्रेड नहीं चाहिए भाई. एक बार अपग्रेड करते हो ना तो बाद में वापस डाउनग्रेड करने जैसा नहीं लगता. वैसे तो बाइक इज सेम, इंजन सेम है, जस्ट फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जो है ना वो 30 लीटर्स की है. सो एक्स्ट्रा 5 लीटर इधर, एक्स्ट्रा 5 लीटर, टोटल ऐसा 10 लीटर. और स्टैंडर्ड जो GS आती है वो है 20 लीटर की. देखा ना, अपनी बाइक इतनी है. इसको ये एडिशनल दे दिया है. बट इसका एडवांटेज ये है, इसके साथ प्री इंस्टॉल्ड में आपको ये गार्ड्स मिल जाते हैं. टैंक गार्ड मिल जाता है, जिसको ये डार्ला लैंप्स मिल जाते हैं, ऑक्सिलरी लाइट्स. वैसे अपने GS को लेना पड़ता है फिर बाकी सब कुछ. इसको ऐसे ही गार्ड्स स्टैंडर्ड ही आते हैं पूरे, तो एडिशनल गार्ड्स का पैसा बच जाता है. लेट मी ट्राई टू चेंज दिस प्रेशर इन बार टू PSI मैन. हमें PSI की आदत है. सो फाइनली वी ऑल आर रेडी टू लीव. 8:30 बजे निकलना था, 9:30 ही बज गए. ऐसा ही होता है जब बहुत सारे राइडर्स होते हैं, बिकॉज आज का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है भाई. ETA 417 बता रहा है, बट हम लोग बीच में कहीं पे रुकेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, खाना खाएंगे. 7-8 बजने वाले आज भी. चलो लेट्स गो. सो ऑफिशियली डे 3 हैज स्टार्टेड. अभी हम लोग पहले ढूंढेंगे गैस स्टेशन, जाएंगे गैस स्टेशन की तरफ, गैस फिल कर लेंगे. गैस मीन्स पेट्रोल फुल करने के बाद विल कंटिन्यू आवर राइड. सो फर्स्ट स्टॉप इज़ एट गैस स्टेशन. काफ़ी लंबी राइड होने वाली है भाई आज. इट्स गोना बी अ लॉन्ग राइड एंड मोर टायरिंग आई गेस, बिकॉज हाईवे है, विंड ब्लास्ट ज़्यादा रहेगा, तो शायद से मैं व्लॉग कर पाऊँ ना कर पाऊँ, आई हैव नो आइडिया. बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन मैन. हमें एक्सप्लोर करना था ये टाउन, लेकिन कर नहीं पाए बिकॉज हम लोग रात को लेट आए ना. तो होता ही है, देखो जब सुबह निकलने के लिए लेट होता है ना, तो बाद में भी लेट ही होता है. बिकॉज अगेन ग्रुप में है हम सभी लोग. ग्रुप में होने की वजह से खाने पीने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि टेबल बड़ा रहता है, ऑर्डर्स बड़े रहते हैं, बहुत टाइम निकल जाता है. मीन्स इफ़ यू स्टॉप फॉर लंच 1.5 आवर इज़ नो वेयर नियर. ठीक है, इतना टाइम स्पेंड होता. सो ये जो ET है 418, अभी देखो 418 बता रहा है. सो आप एक्चुअल में हम पहुंचने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल ETA क्या रहता है, बिकॉज बीच में ब्रेक्स लेते हैं, कॉफ़ी ब्रेक है, टी ब्रेक है, राइट. सो लेट्स कंटिन्यू दिस ब्यूटीफुल राइड एंड फाइंड अ गैस स्टेशन फर्स्ट. बट द व्यू इज़ ट्रूली अमेजिंग मैन. जस्ट लुक एट दिस व्यू. एंटायर ब्लैक सी, जहाँ तक नज़र जा रही खाली समंदर ही दिख रहा है.
तो काफ़ी ब्यूटीफुल टाउन है ये टाउन। मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी रिकॉर्ड नहीं करने वाला था क्योंकि हम लोग, मैंने जैसे बोला ना यार, मेरे पैर को लगा था तो मैंने ब्लॉग बंद कर दिया बिकॉज मेरे को राइड पे ही फोकस करना था। और सुबह सुबह मैं आपको ये चीज़ दिखा भी नहीं पाया। अभी कैसा है, अभी मैं आपको ये अच्छे से दिखा भी सकता हूँ। गैस स्टेशन चला गया भाई। गैस भरना ही नहीं है क्या भाई किसी को? बोले तो थे गैस भरना है। अपने पास तो बहुत है भाई, 300-350 किलोमीटर की रेंज है। लेट्स कंटिन्यू। काफ़ी ब्यूटीफुल टाउन है भाई सिनॉप भी। हमें एक्सप्लोर करना था ये टाउन बट वी आर नॉट एबल टू डू दैट। द होटल वॉज वेरी नाइस अगेन मैन। जो व्यू था ना भाई विंडो से, वो इट्स लाइक अ लाइफ टाइम में एक बार ऐसा व्यू मिलता है, कभी कभी देखने को ऐसा व्यू था। GSA एडवेंचर क्या बढ़िया टेरेन है ना। इट्स वेरी ब्यूटीफुल कंट्री मैन। अगर ऐसा टेरेन हो ना भाई, माउंटेन्स है, सी है, इतना मज़ा आता है ना भाई एंजॉय करने को, देखने को। तो ये जो माउंटेन्स का व्यू था वो कल मिस हुआ था, ये मेरे को आपको दिखाना था। सॉरी फॉर द विंड नॉइज़, काफ़ी ज़्यादा आ सकता है बट क्या करें, अभी ये स्पीड पे चलना ही पड़ता है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। वाओ, द व्यू इज़ नाइस मैन, वेरी ब्यूटीफुल। क्या ही मज़ा है भाई, कितना ज़्यादा मज़ा है। अपने इधर जियो का है भाई ऐसा BP है ना, जियो का ग्रीन कलर का है ना। इधर ग्रीन कलर में क्या है भाई? BP पेट्रोल पंप। भारत पेट्रोलियम है क्या? नहीं, भारत पेट्रोलियम तो नहीं है। क्रूज कंट्रोल एंड एंजॉय। अभी तो क्या है भाई, मैं तो कर भी नहीं सकता ऐसा फ्लेक्सिंग वैक्सिंग, कुछ मसल्स ही नहीं दिख रहे हैं ना। ऐसा क्या है अभी, क्या करूँ, क्या ही करूँ। और चलो लोग आगे बढ़ रहे हैं फटाफट, मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलता हूँ। भाई देखो अभी यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट है और यहाँ पे अगर रुका है तो हमें रुका सकते हैं, कंटेंट मिल जाएगा ना भाई। वी हैव टू गो वेरी स्लो, फॉलो द स्पीड लिमिट्स, गो वेरी 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 केयरफुली। ऐसा रहता है भाई, स्पीड लिमिट्स है, सारी चीज़ें है ना, पुलिस यहाँ रहती है भाई। क्यों टेंशन लेने का है ना, मतलब टेंशन की बात नहीं है बट क्यों फालतू में टाइम पास हो जाता है। तो लैंग्वेज समझ में नहीं आती, कुछ नहीं। क्या ब्यूटीफुल टेरेन है ना भाई। सीरियसली मैन, इतना बढ़िया लग रहा है। यहाँ के जो रोड्स है ना भाई, प्रॉपर मार्किंग, स्टेबल रोड्स है ना, जो एग्जिट प्रॉपर मार्क्ड है, कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। इट्स सो ब्यूटीफुली डन कि इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होती है। ये देखो कैसे बाइक्स देखने के बाद तुरंत साइड दे देते हैं ऑटोमेटिकली। सो यहाँ के लोग, मतलब जो लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस है वही इतना डिफिकल्ट रहता है। उनको प्रॉपरली पता रहता है कब साइड देना है, कब नहीं देना है। अभी देखो जैसे ये वाइट मार्किंग्स है और बीच में डॉटेड भी है, तो ये भाई साहब ने तुरंत ऑटोमेटिकली एक साइड को गाड़ी ले ली। जैसे ही मिरर में देखते हैं कि कोई बाइक आ रही है तो तुरंत साइड में ले लेते हैं। दे गिव स्पेस फॉर द बाइकर्स। सो दिस हाउ यू डू इट राइट। हमारे इधर भाई मेरे को पहले जाना है, मेरे को सबसे ज़्यादा घाई हो रही जाने के लिए, है ना। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू दिस जर्नी। 500 किलोमीटर्स और जाना है भाई, 25 किलोमीटर आए अभी तक और 500 जाना है। इतने ब्यूटीफुल ट्विस्टेस है भाई। लुक एट दिस ट्विस्टेस मैन, इट्स सो ब्यूटीफुल। लेकिन मेरे को फिर भी संभलना ही पड़ेगा, बाइक में वेट ज़्यादा है। मैं सडनली इसको लेफ़्ट राइट नहीं कर सकता। यहाँ पे बोर क्रॉसिंग भी है 5 किलोमीटर तक, वाइल्ड बोर। कल भी काउस के बोर्ड थे भाई, आ गए ना हमारे रास्ते के सामने 2 काउस। नाइस सीनिक रूट मैन, कितना सीनिक है ना। पहाड़ों के बीच में से ट्विस्टीज, कितने कम ह्यूमन बींग्स के ये स्ट्रक्चर्स बनाए हुए। इट्स ऑल नेचर, इट्स जस्ट नेचर एंड रोड। क्या बात है भाई, वाओ। सो फिलहाल यहाँ पे टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया भाई। इट वाज लाइक 25-26 डिग्री सेल्सियस और अभी हुआ है सडनली 20 डिग्री सेल्सियस। विंड भी काफ़ी बढ़ गई है। विंड बढ़ने के बाद टेरेन भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है अभी। लाइक स्लोली वी आर मूविंग अवे फ्रॉम सी टूवर्ड्स द डेजर्ट। ये देख रहे हो, अभी डेजर्ट नहीं है प्रॉपर बट हम लोग डेजर्ट की तरफ ही बढ़ रहे हैं धीरे धीरे धीरे। अभी माउंटेन्स चालू हो जाएंगे अगेन। बट पता नहीं यार इतना ठंडा क्यों है यहाँ पे। इट्स सो चिल्ड। टनल के अंदर तो ऐसा थोड़ा थोड़ा फॉग भी दिख रहा था। द टेम्परेचर वॉज नियर अराउंड 18-19 डिग्री सेल्सियस। सो काफ़ी चिल्ड है भाई यहाँ पे। और आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट वेदर टू राइड एनी बाइक। मतलब बाइक राइड करने के लिए आप ये गियर्स भी पहनते हो ना, ये काफ़ी थिक होते हैं ये गियर्स। सो
इसकी वजह से क्या होता है भाई, मतलब गर्म बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसा क्लाइमेट रहेगा ना 20 डिग्री 21 डिग्री या फिर 19 डिग्री, इतना बढ़िया लगता है राइड करने के लिए, क्योंकि आपको गर्म भी नहीं हो रहा है ना। ऑल यू कैन डू इज जस्ट फोकस ऑन राइडिंग दिस बाइक, पसीने का टेंशन नहीं, कुछ नहीं, ठंडा ठंडा मस्त। एंड कैन यू सी द टेरेन ना, कैसे माउंटेन से देखो लेयर्स बाय लेयर्स दिख रहे हैं ऐसे, है ना, पूरे लेयर्स में दिख रहे हैं ऐसे। 462 किलोमीटर्स अभी भी क्लॉक करने हैं। अरे यार ये टेरेन जो चेंज हो रहा है, जो मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे गाड़ी चलाने में यार, ये मतलब बात ही अलग है भाई यहाँ पे बाइक चलाने की। मेरे को इतनी खुशी होती है सच्ची ऐसे कंट्रीज़ में आने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद। दिस इज़ द प्रॉपर कंट्री, दिस इज़ द प्रॉपर कंट्री साइड है। पुराने ज़माने के घर है एकदम छोटे छोटे, है ना, माउंटेन्स पे। वो घर तो पत्थर से ही बनाया गया है भाई। सो दिस इज़ द प्रॉपर कंट्री साइड मैन। 70 की लिमिट है भाई, 70 पे कौन चलेगा इधर तो 270 भी कम लगता है जस्ट किडिंग। देख रहे हो वॉलपेपर है ना, पूरा ऐसा वॉलपेपर है, वॉलपेपर अनलॉकिंग अभी ये टेरेन देख रहे हो, प्रॉपरली दिखेगा अभी, ऊपर से ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा था। यहाँ से देखो प्रॉपर पूरा एक्सपोज्ड व्यू है, लाइक स्लोप में जा रहे हैं हम लोग नीचे, एंड देन इट्स अगेन इट विल बी अ क्लाइंब। वहाँ पे देखो ना, वो जो दिख रहा है वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पानी आ रहा है नीचे, बट इट्स नॉट दैट। ये जो एक्चुअली यहाँ की मिट्टी है, ये मिट्टी का कलर ही पूरा अलग है, ये थोड़ा येलोइश ऐसा है। आई डोंट नो व्हाई, कुछ रीज़न रहेगा, कुछ मिनरल्स ऐसे रहेंगे जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रहेंगे। और मैंने आपको बोला ना यहाँ पे लोग फ्लैग ऑब्सेस्ड काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको हर जगह पे फ्लैग दिखेंगे, तुर्की के फ्लैग्स, है ना। तो ये देखो यहाँ पे मिट्टी का कलर भी आपको दिख जाएगा, थोड़ा अजीब ही कलर है, अपने जैसा नहीं है, राइट। ऐसा लग रहा है क्रूज कंट्रोल डाल दूँ और ऐसा ही बैठूँ। आई थिंक देयर इज़ अ कॉप कार बिहाइंड मी। ओह यस, देयर इज़ अ कॉप कार बिहाइंड मी। तो मैं धीरे धीरे ही चलता हूँ भाई, जाने देते इनको। कॉन्वॉय कितना फास्ट आ रहा है देखो, कॉप्स के लाइट्स चालू है, फटाफट 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 फटाफट। 2 गाड़ियाँ है भाई, एक के पीछे एक। कोई पॉलिटिशियन रहेगा या फिर कोई मिनिस्टर रहेगा, देखा ऐसे फास्ट चलते 140 150। नहीं भरूंगा आई ना E5 ना भरूंगा, E5 देखने का खाली। तो देखो यहाँ पे कैसा होता है, पहले वो बाइक का नंबर डालते हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो रजिस्ट्रेशन प्लेट के ऊपर ये रहेगा, ताकि कोई पेमेंट नहीं किया, सब समझ में आता है, सब रजिस्टर्ड रहता है भाई। अपने जैसा नहीं है कोई भी आकर पेट्रोल भर के भाग जाए बिना पैसे दिए, है ना। अपने इधर करते ना बहुत लोग, पेट्रोल भरते पैसे नहीं देते और भाग जाते। फुल हम फुल ही करते भाई, हम आधा अधूरा टैंक लेके नहीं चलते। 650 पाउंड की बाइक है भाई ये, 300+ kgs, इट्स टू मच। बकवास टायर है साला याना की एडवेंचर। 12-15 लीटर, 12 लीटर तो बैठना चाहिए, 12 से ज़्यादा बैठ रहा है। ओके ऑल राइट, थैंक यू। ओके अभी देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बहुत ऑब्जर्व की है, यहाँ पे ना फेक पुलिस के बोर्ड काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये देखो ये भी पुलिस का ये है, कार का, इसके ऊपर लाइट भी लगा रहता है, जो अभी फ़िलहाल बंद है, लेकिन वो लाइट भी ब्लिंक होते रहता है। सो दूर से ऐसा लगता है ना कि वहाँ पे रियल पुलिस है, लेकिन एक्चुअल में वो खाली बोर्ड्स है पुलिस के मतलब वो कार के, लोगों को मतलब डराने के लिए। खौफ है भाई लोगों के अंदर पुलिस का, है ना। बाय द वे अभी ट्विस्टीज चालू होने वाली है, सो लेट्स एंजॉय सम ऑफ दिस ट्विस्टीज। क्या कंट्री साइड है भाई, लेकिन एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बढ़िया है भाई, सीरियसली। पता नहीं अभी विंड नॉइज कितना आ रहा है, क्या कितना आ रहा है, बट आई एम एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल व्यू। इतना बढ़िया टेरेन है भाई, क्या बताऊँ आपको, इट्स रियली अमेजिंग मैन। जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है कंट्री साइड की, इट्स द बेस्ट। लोग ये रूट्स मिस कर जाते हैं, और मेजर सिटीज़ में जो पॉपुलर है टूरिस्ट की जगह, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देते रहते हैं। ये असली जगह है भाई एक्सप्लोर करने जैसे, यहाँ पे आपको रियल कल्चर वगैरह सब दिखता है। हाँ मस्त ऐसा लॉन्ग ट्विस्टीज है ना,
एक दो है यहाँ पे, उतना ले लेते फिर ब्लॉग बंद करते, बंद मतलब उसको आगे जाके करेंगे, क्योंकि 415 किलोमीटर और जाना है भाई। आज के दिन ही सारी मेमोरी नहीं ख़त्म करनी है हमें, क्योंकि काफ़ी सारे फुटेजेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। और ये देखो यहाँ पे स्नो मार्किंग्स भी है, टायर को स्नो चेंज चाहिए, मतलब अगेन ये रोड स्लिपरी ही है, यहाँ पे स्नोफॉल भी होता होगा। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि कल भाई जहाँ पे भी मैंने ऐसे मार्किंग्स देखी ना, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरे को। दिस इज़ गुड मैन। ऐसा ट्विस्टीज लेने में जो मज़ा आता है ना भाई, सीरियसली स्पोर्ट्स बाइक होती नहीं यहाँ पे, सारे नी ड्रैग करके चलते हैं हम। बट इस पर कैसा है भाई, पैनेज वगैरह है तो काफ़ी संभल के ही करना पड़ता है जो भी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बिकॉज अगर यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है भाई हेल्प करने के लिए। सो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, जस्ट स्लोली रूट को एंजॉय करना है। ठीक है, अभी मैं ये रूट एंजॉय करता हूँ, आप लोगों से थोड़ा बाद में मिलता हूँ। देखो एक और पुलिस की फेक गाड़ी। सीरियसली मैन, हर जगह पे यार जनदरमा दोनों साइड से। लोगों को डराने के लिए कि धीरे धीरे चलो भाई, ठीक है, ट्विस्टिस में ज़्यादा स्पीड से बताओ। अपने इधर भी करना चाहिए ऐसा कुछ, लेकिन अपने इधर पुलिस से भी लोग डरते, ले छोड़ो, बात ही छोड़ो, जाने दो। अभी यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल ट्विस्टीज है भाई, दो तीन ऐसे पूरे ऑलमोस्ट हाफ सर्कल है आगे। सो आई एम ट्राइंग टू टेक देम इन हाई स्पीड, बट टिरेन देख रहे हो, सी हाउ बिग दिस माउंटेन्स आर। दिस माउंटेन्स विल हम्बल यू डाउन मैन, जस्ट लुक एट दिस माउंटेन्स, हाउ ह्यूज दिस माउंटेन्स आर। एनीवेज आई वांट टू फोकस ऑन टेकिंग ट्विस्टीज एंड नॉट फोकस ऑन टॉकिंग। वैसे वो हाईवे दिख रहा है रास्ता, हमें वहाँ जाना है भाई, हम यही हाईवे लेके जा रहे हैं। Okay, so it's time for some left-hander, beautiful left-hander with high speed left-hander. So let's try to take this left-hander beautifully. There is another right-hander now, but we have to be careful of the oncoming traffic. Downshift, pushing it to the second so I can have more RPMs. Wow, wow, wow. Now one chotu sa left turn. What a beautiful corners man, क्या ब्यूटीफुल कॉर्नर्स थे। पता है देखो अभी विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा आ सकता है भाई, क्योंकि यहाँ पे हवाई इतनी तेज़ है, मैं कुछ कर नहीं सकता उसके बारे में। तो मैं ट्राई करूँगा कि यार थोड़ा सा ज़ोर से ही चिल्ला के बात करूँ ताकि आवाज़ अच्छे से आ पाए। बाकी राइडर्स भी पीछे से आ रहे हैं, लेकिन ये रोड में दिखा रहा था, ये दिख रहा है वो वाइट वाला। हम यही हाईवे लेके जा रहे हैं, बिकॉज देर इज़ नो अदर रोड। ओके, सो फार
378 किलोमीटर्स की राइड पेंडिंग है। 5 घंटे की राइड बता रहा है, लेकिन अभी लंच ब्रेक के लिए भी रुकना है। 11:16 इज़ द टाइम राइट नाउ। टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस, मतलब अभी गर्मी लगने लगी है। बाइक पे हूँ इसलिए ठंडी हवा लग रही है, रुकने के बाद तुरंत गर्मी लगती है। बट ये जो टेरेन है ना, इसको जितना मतलब ऐसे सारे वॉलपेपर्स यार, जहाँ पे भी नज़र जा रही है ना, सारे के सारे वॉलपेपर्स है। ऐसा लगता है ना कि यार हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे मस्त एक पहाड़ में कहीं तो भी घर खरीद लो और वो घर में शिफ्ट हो जाओ। अभी गर्मी इतनी बढ़ने लगी भाई, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया है टेम्परेचर। एंड सीन ऐसा है, यहाँ पे रोड का काम चालू है। रोड की क्वालिटी तो देखो। मेरे को एक टाउन का नाम बताना था आपको। द नेम ऑफ दिस टाउन इज़ उस्मानसिक। ये देखो, ये होती है भाई रोड्स की क्वालिटी। दिस इज़ हाउ द रोड शुड बी बिल्ट। बराबर है। अभी उस साइड का भी काम चालू है, इसलिए इन्होंने ट्रैफिक दोनों तरफ से रखा है। और जहाँ पे भी एग्जिट है, ये देखो कैसे प्रॉपर मार्किंग्स होती है। लेकिन ये रोड स्मूथ देखो ना कितना है, स्ट्रेट एकदम। ऐसा रोड इंडिया में कहाँ देखने को मिलता है भाई। अपने हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज भी इतने अच्छे नहीं है। अगेन नॉट कंपेयरिंग कि क्या है, बट दिस इज़ हाउ द वर्क शुड बी डन, प्रॉपर वे टू डू द वर्क। बराबर है। देखो ना क्वालिटी देखो यार रोड की। यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि अगर कहीं पे अच्छा रेस्टोरेंट दिखे तो लंच कर लेंगे। लेट्स सी व्हाट अदर्स हैव टू से, क्योंकि अभी 12 बजने हैं, ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ। बट एटलीस्ट एक कॉफ़ी ब्रेक तो बनता है यार। कॉफ़ी ब्रेक तो मिलना ही चाहिए। लेट्स सी इफ़ वी कैन फाइंड सम गुड कैफ़े और रेस्टोरेंट सो वी कैन हैव सम नाइस मील। बट काफ़ी बढ़िया टाउन है भाई। और यहाँ पे अभी टेम्परेचर ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ने, देखो 31 डिग्रीज हो गया। मेरे को जैकेट के अंदर से हीट फील होने लगी अभी। नाउ आई एम फीलिंग द हीट। मैंने बोला ना, आज जैसे हम लोग एकदम ठंडी जगह से टोटली डिजर्ट की जगह जाने वाले। क्या विंड ब्लास्ट है खतरनाक। हे बघितलं का स्पीड रेडार? कॅमेरा होता छोटा सा। पोलीस आहे बरं का। टुरिस्ट सॉरी, नो तुर्किश, ओनली इंग्लिश। Niye Türkçe bilmiyorsunuz da Türkiye'de geziyorsunuz? फ़ोन है क्या? İngilizce? इंग्लिश नहीं, वो क्या पूछना चाहते हैं पूछते हैं ना। वो मैंने बोला ना बीच में एक जगह पे कैमरा था ना। यू हैव कमिटेड अ स्पीडिंग वायलेशन। ओके वी विल टेक लीगल एक्शन फॉर स्पीडिंग वायलेशंस। कार्ड ने वो नंबर प्लेट पे डालेंगे। सिंस यू एंटर्ड द रडार डिवाइस वी कैन नॉट इंटरवीन, वी विल ओनली राइट योर लाइसेंस प्लेट एंड यू विल पे द रेंटर। किती? 18,000 रुपये? 9,000 लिरा म्हणे। मग 18,000 रुपये झाले, 20,000 रुपये झाले आपल्या याच्यातले। दिस इज टोटल और वन बाइक? वन बाइक हाऊ मच? वन बाईकचे म्हणतोय तो 9,000। वो एक छोटा सा डिवाइस लगा था रडार, मैंने देखा था वो, लेकिन तब तक हम लोग बहुत तेज थे ऑलरेडी। ठीक है, मग आता काय करता जाऊ, किती वेळ थांबणार इथे। वो रेंट वाले के डिपॉजिट में 300 यूरो डाला है ना हमने, जाने दो ना। 300 यूरो गया मग फाइन मध्ये। नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है रडार पे लिया है, वो ऑनलाइन रहता है रडार का, वो एडिट नहीं हो सकता ऐसा बोल रहा है वो। जाने दो, जाऊ दे, हळूहळू जाऊ आता। याच्या पुढे हळू जाऊ, काय उगाच पळवण्यात पॉईंट नाही। लिमिट 70 का ही है इधर कुछ तो भी। अपन डायरेक्ट ट्वाइस द लिमिट है म्हणून आपल्याला एवढा फाइन सांगता है भाई। देखो अभी 9,000 तुर्किश लीरा का फाइन लगा है, मतलब ऑलमोस्ट 20,000 रुपये का ओवर स्पीडिंग का फाइन। वो मेरा ध्यान गया था छोटे से रडार पे। अभी ये कैसा है ना, ये डेजर्टेड हाईवे, यहाँ पे कैसा है ऑटोमेटिक कैमरास काफ़ी कम है। तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जो है, जो जनधर्मा लिखा था कार पे, जनधर्मा ट्रैफिक, तो उनका कैसा होता है, वो कहीं पे भी कैमरा सेट कर सकते हैं, रडार मैन्युअली लगा सकते हैं। अभी वहाँ पे था, थोड़ी देर में कहीं और लगा देंगे, जिससे उनको लगता है कि यहाँ पे लोग स्पीड कर सकते हैं, तो वहाँ पे कहीं पे भी मैनुअल रडार लगा देते हैं और फिर वो उससे स्पीड कैच करते हैं। उन्होंने दिखाया भी, हमारा स्पीड ऑलमोस्ट 130 था, मतलब 90 के काफ़ी ज़्यादा ऊपर था। इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, अभी स्पीड लिमिट में ही चल रहे हैं। तो यहाँ के फ़ाइन बहुत तगड़े। अभी वो नंबर प्लेट पे जाएगा, हमने वैसे डिपॉजिट भरा है 300 यूरो का, तो उसमें से काट लेगा अभी। नो वरीज, विल फॉलो द स्पीड लिमिट नाउ एंड कंटिन्यू आवर जर्नी। मस्त हमने फ़ोटो भी खींचा भाई के साथ, एकदम पोज वोज दे के। हेलो, फाइन मारने के लिए शुक्रिया। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू आवर राइड।
हड़वा पूरा ऑफ रोड है भाई, मैं तो फुल ऑफ रोड एंजॉय कर रहा हूँ। ओवर स्पीडिंग करने के बाद एक और ओवर स्पीडिंग है ना। We lost a good number plate. Where is the number plate? डर्ट मध्ये पडले कुठतरी. गाडी एक मिनिट रुक वेट. अरे ऑल राईट. घासली फक्त. हो, तुमची नंबर प्लेट शोधून येऊ आपण कॉफी पिऊन झाल्यावर. मी एवढं खतरनाक डर्ट मारला तरी माझी पडली नाही. ये देख रहे हो, एक और जंदरमा ट्रैफिक पुलिस चलान पे चलाने भैया. अभी कैसा माउंटेन कट किया देखा. इनका स्टोन का कलर काफ़ी ज़्यादा अलग है. देखो कैसे माउंटेन्स कट किए उन्होंने रोड बनाने के लिए. लेयर्स में माउंटेन्स को कट किए. वाह क्या सीनिक रूट है. बाय द वे, पैसों के बाद पैसे खर्च करने के बाद है ना, क्या वही 9,000 लीरा इंडियन करेंसी में 2.2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 18 से 20,000 रुपये का फाइन, स्पीडिंग फाइन है ना. देखा ऐसा रहता है भाई इधर. काफ़ी स्लिपरी यार ये देखो पीछे से स्लाइड हो रही है ना बाइक. इट्स वेरी वेरी स्लिपरी मैन. आई हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. ट्रैक्शन ही नहीं है भाई, नो ट्रैक्शन एट ऑल. सो आई एम टेकिंग इट वेरी इजी. यहाँ पे देखो पत्थर गिरते हैं, ग्रेवल गिरते हैं. सो यू हैव टू बी केयरफुल मैन. पहाड़ कटिंग का काम चालू है ना. पीछे से जितनी बाइक स्लाइड हो रही है ना, मेरे को उतना संभलना पड़ेगा भाई. थ्रॉटल खोलने के बाद व्हील स्पिन हो रहा है. क्या व्यू है भाई, पहाड़ों के बीच से रास्ता जा रहा है. अभी देखो हम लोग जा रहे हैं अभी अपने लंच के लोकेशन पे, विच इज़ 1 hour फ्रॉम हियर, और जो कि है 130 किलोमीटर्स. सो 130 किलोमीटर तक जाना है. और ये नए टनल्स बना रहे हैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए. रोड बंद कर देंगे शायद से, टनल डिग कर रहे हैं. लिमिट भी काफ़ी कम है यहाँ पे, 30 की लिमिट है. लेकिन अभी तो संभल के ही जाना पड़ेगा भाई. मैं तो स्पीड लिमिट में ही चलने वाला हूँ, थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा नहीं. 20-20 हज़ार के फाइन लगते भाई. 5 फाइन भी लग गए एक राइड में तो 1 लाख रुपए चला गया ना. है ना. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. तो चलो मैं डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ थोड़ा सा, एटलीस्ट 50-60 किलोमीटर्स, फिर ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ. बीच में माउंटेन्स का व्यू था, इसलिए एक फ्रेंड का कॉल आया. उन्होंने बोला कि भाई व्यू कैप्चर कर ले, व्यू काफ़ी बढ़िया है माउंटेन्स के बीच में. इसलिए फिर मैंने सोचा कि यार चलो आप लोगों को भी दिखा देते. टेरेन अभी पूरा चेंज हो गया है. वी कैन सी मैनी फार्म्स हियर. बहुत लोगों के फार्म्स है और पूरा ऐसा मतलब सीनिक व्यू आ रहा है, एकदम सीनिक, वैसे कलरफुल है. और हमें आगे संभल के ही जाना है. हमारे राइडर्स ने बताया हमें कि आगे भी कॉप्स है. सो यू हैव टू बी केयरफुल. स्पीड लिमिट में ही चलना है. एंड दे आर चेकिंग एवरीथिंग, योर डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स. सो वी हैव 3 more hours to reach for the location. The location is 247 kilometers from here. Estimated time of arrival is 6:17. देखा 4 बजे का टाइम था, 7 बज गए ना भाई. Anything can happen in between. That's why you have to be very careful. So I will focus on riding now. भाई देखो अभी सीन ऐसा है, मैं रुका हूँ पेट्रोल पंप पे. हमारे एक राइडर खो गए हैं, उनको लेके आने की जिम्मेदारी है मेरी. अभी देखो सीन कैसा है. जब मैं पेट्रोल फिल कर रहा था तो मैं कैमरा चालू करना भूल गया. अभी ये रोड की जो स्पीड लिमिट है
वहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस वाले आए, जनधर्मा ट्रैफिक उनके लैंग्वेज में। तो उन्होंने बोला कि आपके दोस्त को हमने पकड़ा था, वो फुल गैस पे चल रहे थे, मतलब फुल थ्रॉटल पे चल रहे थे। सो द स्पीड लिमिट मैक्सिमम इज़ 99। तो बोले आप 99 के नीचे ही चलो। ये अच्छी बात है, मतलब देखो यहाँ के पुलिस वाले वैसे आके बता रहे हैं कि भाई स्पीड लिमिट इतना है, इतने से कम चलो। हम जैसे लोगों को ही चुल मची रहती है गाड़ी भगाने की, हम लोग ही गाड़ी भगाते हैं और फिर कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करते हैं। सो देखो जनरली कैसा होता है, आप कंट्रीज में जाते हो, बहुत से कॉप्स फ्रेंडली होते हैं, बहुत से कॉप्स फ्रेंडली नहीं होते हैं। हर एक को मतलब आपको कैसा रहता है, एक तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर काफ़ी ज़्यादा है भाई, लोगों को इंग्लिश भी समझ में नहीं आती यहाँ पे। तो एटलीस्ट वो ट्रैफिक पुलिस वाले को 99 तो भी आता था, वो बोला 99 मैक्स लिमिट, ऐसा कुछ तो भी बोला। तो हमें समझ आया, इसलिए मैंने क्रूज़ भी अभी 90 का लगा दिया है। देखो मतलब ट्रैफिक पुलिस वालों ने खुद बता दिया कि भाई आराम से जाओ, आपके दोस्त लोगों को हमने पकड़ा है। और उन्होंने पूछा भी कि आप कहाँ से हो, बोले हम लोग इंडिया से। बोले ओके ओके नो वरीज। तो ऐसा होता है भाई, मतलब है फ्रेंडली है कॉप्स, बस लैंग्वेज बैरियर है जिसकी वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हम लोग ठीक से। ये देखो 90 का ही बोर्ड है, अभी 90 की लिमिट है, तो हमें 92 पे ही रखता हूँ मैं, थोड़ा सा टॉलरेंस चलता है 5-10 का ऊपर नीचे। सो विल कंटिन्यू दिस राइड 2 hours 55 minutes मैन। ETA is showing 6:31। क्या 4 बजे की ETA था भाई, 6 बज गए? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है भाई, इसलिए हमें पहले ही सुबह जल्दी निकलना रहता है। लेकिन लोग हमारे इधर इतने आलसी होते हैं भाई, इतना कंटाला करते हैं निकलने के लिए, सुबह उठने के लिए। तो क्या करें, है ना। एनीवेज विल कंटिन्यू दिस ब्यूटीफुल राइड। काफ़ी सीनिक राइड है, रास्ते थोड़े से ख़राब है अभी, लेकिन इतने भी ज़्यादा ख़राब नहीं है, इट्स गुड, स्टिल गुड। तो ध्यान से चलना पड़ेगा, स्लिपरी भी काफ़ी है, बीच बीच में पैचेस काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी थे भाई। थोड़ी भी बाइक क्लीन हो गई कि स्लिप हो रही थी, मतलब आप सोचो अगर यहाँ पे कोई फुल थ्रॉटल में चलेगा, स्लिप हो जाएगा तो गिर जाएगा। सो इट्स रिस्की अगेन, सो वी हैव टू बी केयरफुल। सो राइट नाउ हम लोग अभी पहुँच गए हैं योजगात में, और ये काफ़ी बड़ा टाउन है यार, काफ़ी ब्यूटीफुल टाउन भी है और काफ़ी बड़ा भी है। मेरे को तो लग रहा था कि हम लोगों ने लंच यहीं पे करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने किया नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने लंच पहले ही कर दिया। और अभी आखिरी के 157 किलोमीटर्स बचे हैं। आई नीड अ कॉफ़ी ब्रेक नाउ, नॉट हियर एक्चुअली, आई कैन टेक इट समवेयर एल्स। देखते यहाँ पे आसपास कहीं कैफ़े होगा तो कॉफ़ी पी लेते हैं, कॉफ़ी पीने के बाद चलते हैं। बिकॉज टाउन काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। स्ट्रीट लैम्प का डिज़ाइन देख रहे हैं कैसा, विद द तुर्की फ्लैग और कुछ तो भी है बीच में, वेरी यूनिक लाइट डिज़ाइन, पहली बार देखा मैंने तुर्की में आने के बाद। आई नीड कॉफ़ी एज सुन एज पॉसिबल। अगर हमारे साइड में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, सारे शॉप्स उसी साइड में दिख रहा है मेरे को। अगर हमारे साइड में कोई शॉप्स होते तो यार मज़ा आ जाता, लेकिन कोई शॉप्स ही नहीं है। चलो रे भाई, ग्रीन हो गया ना, क्यों इतना रुके हो बाबा, इतने सिग्नल में कौन रुकेगा। हाँ सीधा सीधा ही तो जाना है, कहीं से भी चल सकते हैं। मोटरसाइकिल हैज़ एवरीथिंग, ठीक है, यहाँ पे इलीगल नहीं है, हमें पुलिस वालों ने खुद बताया, यू कैन गो फ्रॉम हियर if there is traffic, you don't have to wait in the queue, so everything is legal when police not there habibi। shell select पियेंगे ना, एक कॉफ़ी तो बनती है। so we are just 133 kilometers from the destination to Cappadocia, and यहाँ पे अभी आपको इसलिए मैंने ब्लॉग चालू किया वापस कि ये जो टिरेदार है यार, मतलब सारे फार्म्स दिख रहे हैं और इन फार्म्स के बीच में से रोड जा रहा है। आई डोंट नो वो पुलिस की गाड़ी है या फिर कोई और है, बट मैंने ऐसे रास्ते में हमारे एक राइडर के लिए हाथ दिया था कि भाई राइट साइड को टर्न ले लो, यही लोग रुक गए थे, वो पूछ रहे थे क्या हुआ, मैंने बोला नो ओनली इंग्लिश, वी कांट स्पीक तुर्किश राइट। वो बोले ठीक है कोई नहीं ऑल गुड। मैंने बोला यस ऑल गुड, जाओ जाओ आप भी जाओ, हमें भी जाने दो, है ना। ऑलरेडी एक चालान भरा है आज और नहीं भरने हुए यार। भाई यहाँ पे मैंने एक देखा यार, लैंग्वेज बैरियर ना काफ़ी बड़ी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती यार, मतलब मैक्सिमम कंट्रीज़ में इंग्लिश बोली जाती है, यहाँ पे कैसा है कि इंग्लिश को भी प्रेफरेंस नहीं देते भाई, पता नहीं क्या सीन है। इतने टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं भाई ये कंट्री में, इनकी इकोनॉमी टूरिज्म पे कितनी डिपेंडेंट है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, डेस्टिनेशन पे बढ़ रहे हैं, क्या एंजॉय करने के लिए आए, थोड़ी नहीं यहाँ पे सेटल होना है। टूरिज्म के लिए आए हैं, कंट्री एक्सप्लोर करने के लिए आए, एक्सप्लोर करके चले जाएंगे, और क्या है, बराबर है। बट ये देखो ना, पूरे फार्म्स है, मस्त रेडी कर रहे हैं, कुछ फार्म्स को रेडी कर रहे हैं, कुछ फार्म्स ऑलरेडी रेडी है। क्या बात है भाई, प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि हम लोग ऐसे फार्म में राइड कर रहे हैं, है ना। कंट्री साइड रोड, दिस आर द प्रॉपर कंट्री साइड रोड। बीच में जो टाउन लगा था योजगात करके, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन, काफ़ी बड़ा टाउन भी था। और हमारे राइडर्स को आज काफ़ी जगह रोक रहे भाई। हमारे एक और राइडर को वापस रोका था, बोले तुम इतना स्पीड में चलाते क्यों हो यहाँ पे, ठीक है। आज 20,000 रुपये का फाइन, कितने फाइन लेने हैं भाई,
1.5 लाख रुपए रेंटल का दिया है और 1.5 लाख के फाइन ही लेने क्या? आई मीन आई हैव नो आइडिया, पता नहीं क्यों रोक रहे हैं हमें, बट हो सकता है कोई कोई। अभी जैसे हम लोग पूरी कंट्री एक्सप्लोर कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट से होके जा रहे हैं, तो जैसे अपने इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, वैसे भी यहाँ पे इनके अलग अलग स्टेट्स है। तो हर एक स्टेट्स के रूल्स अलग रहेंगे, लॉज अलग रहेंगे, बराबर है। जैसे स्टेट के जो लॉज होते हैं वो अलग अलग रहेंगे। तो कई जगहों पे स्पीड लिमिट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है, कई जगहों पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते इतना। सो है भाई, ये देखो, जस्ट लुक एट दिस व्यू मैन। वहाँ पे बारिश का सीन लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। वाह, बड़ा ब्यूटीफुल व्यू। लैंड देखो ना भाई कैसा है, पूरा मतलब ऐसा फ्लैट है ना, एकदम चकाचक। एक्सप्लोर करने का मज़ा ही अलग है भाई टू व्हील्स पे, है ना। गेहूँ की खेती लग रही है मेरे को, पता नहीं क्या है, बैठ के ही ब्लॉक करता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आता है। देखो गेहूँ की ही खेती, यस आई वाज राइट, गेहूँ है भाई। यहाँ पे ब्रेड बहुत खाते नहीं ये लोग। ये लोग मतलब ऑल ओवर यूरोप में ब्रेड का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इनका जो ब्रेड रहता है ना, उसका जो मतलब ये जो व्हीट रहता है ना, हमारे इधर पता नहीं अल्ट्रा रिफाइंड रहता है डायरेक्टली, अल्ट्रा प्रो मैक्स है हमारे इधर सारी चीज़ें। 4 पाव खा लो पेट खराब हो जाएगा आपका। यहाँ पे हर टाइम ब्रेड ही खा रहा हूँ भाई, सुबह खा रहा हूँ, दोपहर को खा रहा हूँ, शाम को खा रहा हूँ, फिर भी कोई तकलीफ नहीं होती। दैट मीन्स द क्वालिटी इज़ सो गुड। अभी हम लोग यहाँ से एक रेलवे क्रॉसिंग कर रहे हैं भाई। सो ये जो कंट्री साइड है ना भाई, इतनी ब्यूटीफुल है ना, हम लोग इतना रूट एंजॉय कर रहे हैं, इतना सीनिक है। ऐसा रूट अभी तक मतलब पहली बार मैंने जितनी भी राइड्स की है, इंटरनेशनल राइड, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग सच अ ब्यूटीफुल राउट। रास्ता ठीक है, इतना भी मतलब ज़्यादा ये नहीं है, बट इट्स स्टिल वेल मेंटेन्ड और इतना सीनिक है ना भाई। मेरे को तो ऐसा मन कर रहा है ना कि ऑफ रोडिंग के लिए चला जाओ, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन अभी भी 100 किलोमीटर दूर है। सो इतना दूर होने की वजह से मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि कुछ जाऊँ या फिर आउटस्कर्ट्स में जाऊँ। सो अभी ये जो रूट है ये पूरा रेलवे लाइन से होके जा रहा है और छोटे बीच में गांव लग रहे हैं, छोटे छोटे कंट्री साइड वाले, रास्ते में भी गड्ढे चालू हो गए अभी। सो दिस इज़ लाइक वी आर इन मोस्ट रिमोट एरियाज ऑफ तुर्की नाउ। सो ये टाउन से बाहर निकलने के बाद फिर डेजर्ट चालू हो जाएगा धीरे 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 धीरे। जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं कापादोसिया की तरफ, वैसे वैसे हमें हरियाली कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी हरियाली बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सारीकेंद करके गाँव है, रेंज है 223 किलोमीटर, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो मतलब है भाई, मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू एंजॉय ऑल दिस व्यूज़, सीनिक रूट्स है ना। क्या सिटी के अंदर घूमना भाई, लोग मेजर जो कमर्शलाइज हो गया है टूरिस्ट प्लेसेस वहाँ पे आते हैं। और मेन जो कल्चर है, मेन जो सब कुछ है, जो सब प्रिजर्व्ड है, वो ऐसे ही छोटे छोटे टाउन्स में देखने को मिलता है ना। जैसे हमारे इधर मुंबई में लोग आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, उसी के कंपैरिजन में उसके आजू बाजू वाली 50 किलोमीटर वाली कंट्री साइड कोई भी देख लो, वो इतनी कम डेवलप हुई रहती है कि समझ में भी नहीं आता। जैसे मैं नासिक में रहता हूँ, सो नासिक में कैसा है, सिटी बहुत डेवलप है, सिटी से 40 किलोमीटर भी दूर चले जाओ कम्प्लीटली कंट्री साइड दिखती है ऐसी, है ना, बहुत ज़्यादा गरीबी देख के आती। सो जैसे जैसे हम लोग और आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, ये रूट और ज़्यादा एंजॉयबल होते जा रहा है। मतलब हम लोग ऐसा बोर नहीं हो रहा है, इतनी लंबी राइड होने के बाद भी। 525 किलोमीटर्स की राइड थी, तो इतनी लंबी राइड होने के बावजूद भी कहीं पे बोर नहीं हो रहा हमें। इट्स वेरी सीनिक एंड वेरी एंजॉयबल। तो चलो आखिरी के कर लेते ये कवर डिस्टेंस, बीच में कहीं अच्छा रूट दिखा, कोई ट्रेन दिखा प्यारा, तो करेंगे वापस कैमरा चालू। भाई इस पे व्हीली करने को भी डर लगता है अभी। और अभी देखो एक अगला एक और टाउन है आगे, काफ़ी सीनिक रूट है यार। वॉलपेपर्स ही वॉलपेपर्स में, ओए भाई। अरे कबूतरो ऐसा मत करो, वाह ये बहुत ख़राब हो गया अभी। कीड़े टकरा टकरा के सैडल करके चलता हूँ तो विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा आता है यार, काफ़ी ज़्यादा विंड ब्लास्ट आता है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है गाड़ी सीधा ऐसी डालूं, सीधा 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 डालूं नीचे और डायरेक्टली जाओ पहाड़ों में कहीं पे। तो लेट्स कंटिन्यू आवर राइड। आखिरी के 89 किलोमीटर्स बचे हैं, 1 घंटे की राइड बता रहा है। 1 घंटा राइड करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पे। कितनी मस्त विंटेज कार है भाई, देखो। उसके बाद गाय भी है भाई। ब्यूटीफुल कंट्री साइड है। अपनी तरफ ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे देखने के बाद एकदम
अलग ही तरीके से दिखती है वो। अरे भाई ग्रेवल है भाई, बहुत संभालो रे, अपनी बाइक स्लिप होती है ग्रेवल से बहुत। लुक्स लाइक अ स्मॉल विलेज। शांत है भाई पूरा विलेज, मेरे को बाहर ज़्यादा कुछ लोग ही नहीं दिख रहे। अभी हम एकदम रिमोट एरियाज में है तुर्की के। पैच वर्क भी देखो कैसा किया है यहाँ पे, बट एटलीस्ट रोड तो सीधा है भाई। अपने जैसे पैच नहीं मारते ना, किधर भी ऐसे गड्ढा रहेगा, स्पीड ब्रेकर बना देंगे गड्ढे का, है ना। प्रॉपर पैचिंग है इधर भी, मतलब वो दिखने के लिए अजीब दिखता है लेकिन वो प्लेन है। जब बाइक उससे जाती है तो इट्स वेरी प्लेन। सो वी हैव एग्जिटेड द कारा हसानली, आई डोंट नो क्या है, बट अभी है भाई आगे रूट। सो लेट्स भगाओ। काफी बड़ा ब्लॉग होने वाला है ये वाला। नाउ वी हैव एंटर्ड द टाउन कॉल्ड एज कोजाकली, आई डोंट नो कोजाकली बोलते या फिर क्या है, बट छोटा सा टाउन है। और यहाँ पे सोच रहे हैं हम लोग फ्यूल अप करने का है। 150 से ऊपर रेंज है, हम लोग पहुँच जाएंगे, बट फिर भी सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे रहा कहीं पे फ्यूल अप करने का चांस तो कर लेंगे। वी हैव टू टेक द राइट टर्न। अभी टाउन चालू हो रहा है तो लिमिट भी आएगी, बट बीच में जो कंट्री साइड वाला पैस था ना भाई, आहा हा हा, क्या रोड था भाई वो, एकदम मतलब पूरा रैली स्टेज थी वो। Last 30 kilometers for today's ride and we are finally reaching Cappadocia। अभी सीन ऐसा है कि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक्स रिकॉर्ड किए हैं, मेरे उनके मल्टीपल वेरिएशन विद मल्टीपल वेरिएबल एंगल्स, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से सिनेमैटिक शूट किए हैं। वो सिनेमैटिक्स भी मैं इसमें डाल दूंगा। दो मैं पॉकेट कैमरा नहीं निकाल पाया, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है, बट ठीक है, आई वॉज एबल टू डू दैट विद GoPro। यहाँ पे भी बिना नंबर प्लेट के राइड करते हैं, देखो कितनी हिम्मत है हमारी, बिना नंबर प्लेट के राइड कर रहे हैं दूसरी कंट्री में। बट ये टेरेन देखो अभी कैसा है, सारा मतलब फार्म्स ही है, आसपास सारे फार्म्स है। और आखिरी के अभी डेजर्ट चालू होगा थोड़े टाइम के बाद। डेजर्ट में अगर कहीं पेट्रोल पंप मिला तो फ्यूल अप कर लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही चालू रखेंगे। यहाँ पे हेलमेट भी नहीं पहनते लोग, अपने जैसे ही है। सो विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा है फिलहाल। विंड ब्लास्ट ज़्यादा होने की वजह से विंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आ सकता है, बट ठीक है कोई नहीं। अगले 30 मिनट की ही राइड बची है, बट कहीं पे हमें अगर कॉफ़ी शॉप मिल जाएगा तो हम लोग कॉफ़ी पी लेंगे और फिर आखिरी के किलोमीटर्स कंटिन्यू कर लेंगे। बाकी राइडर्स का मैसेज आ चुका है, कॉल आ चुके हैं कि वो लोग ऑलरेडी पहुंच गए हैं, चेक इन कर चुके हैं। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं यार, हम लोग मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग वीडियो शूटिंग कर रहे हैं। हमने ऐसे सिनेमैटिक्स वीडियो शूट किए ना, मेमोरीज है भाई ये, ठीक है। ये मेमोरीज वापस नहीं आने वाली, वापस कौन आने वाला है ये रोड पे, है ना। वो माउंटेन देख रहे हो, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा लेकिन ऐसा पीक है, वो प्रॉपर पीक है। वाह क्या बढ़िया राइड थी भाई आज की, दिल खुश हो गया। 20,000 भाई कोई दिक्कत नहीं, 40,000 का फाइन भरेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसे सीन्स लाइफ में एक ही टाइम देखने को मिलता है, बार बार यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है भाई एक्सप्लोर करने के लिए, हम लोग वो एक्सप्लोर करेंगे। ओत्स्कोनैक बेलेदियेसी 2018, आई डोंट नो 2018 में बना है कि नहीं, बट ये नया ही टाउन लग रहा है पूरा, क्योंकि सारा कंस्ट्रक्शन नया दिख रहा है। ये मॉस्क का भी कंस्ट्रक्शन नया ही दिख रहा है, देख रहे हो, इट्स अ ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन। अभी अभी बना है, अभी काम ही चालू है शायद से। सो वी आर जस्ट 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द डेस्टिनेशन एंड आई कैन ऑलरेडी सी द केव्स फ्रॉम हियर। जो लैंडस्केप है अभी पूरा बदल गया, देखो अभी पूरी ग्रीनरी सडनली ऐसे कलर्स में भर जाएगी, पूरा पूरा डेजर्ट, प्रॉपर डेजर्ट, प्रॉपर केव्स। थोड़ा और आगे जाने के बाद और अच्छी तरीके से दिखेगा। इग्नोर द विंड नॉइज, रेस्ट एंजॉय द व्यू। ये देखो राइट साइड में, हमें शायद से वो केव्स के अंदर जाना है। हाँ, ऐसा टाउन से होके बाहर वापस अंदर केव्स के अंदर जाना है। क्या डेस्टिनेशन है बॉस।
कायसेरी। अभी यहाँ से पूरे टेरेन चालू हो रहा है। दोज आर द केव्स, वहाँ पे ही कहीं पे तो भी होटल्स है। 6.6 किलोमीटर पे है हमारा होटल अभी, एंड इट्स स्ट्रेट पूरा केव्स के अंदर है होटल। और 12 मिनट दिखा रहा है, मतलब अंदर ट्रैफिक हो सकती है। बट ये देख रहे हो मिट्टी कैसी है ना, पूरा कलर ही अलग है भाई सॉइल का। वाह, कैसा लगेगा ना, इसके अंदर होटल है बहुत जगह पे, ये केव्स के अंदर होटल है। पूरा लैंडस्केप डिफरेंट है यार, है ना, कितना बढ़िया लग रहा है। इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट लैंडस्केप। और हमें एटीवीज भी दिख रहे हैं, देखो कितने सारे टूरिस्ट लोग हैं, एटीवीज लेके जा रहे हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं कार लेके। हमें भी यहाँ पे फ़ोटो लेना चाहिए था, यहाँ पे आ गए हम लोग। द बिग तुर्की फ्लैग। होटल थोड़ा ही दूर बचा है अभी। नाइस। वो देखो, वो सामने जो दिख रहा है वो होटल्स है केव्स में। वी आर जस्ट 1.7 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर होटल। और ये क्या टूरिज्म क्रिएट किया है भाई यहाँ पे, पूरी टूरिस्ट प्लेस है भाई। हमें लेना है राइट टर्न। कहाँ जा रहे हैं भाई, अंदर गलियों में। हेलो, हिल क्लाइंब रेसिंग चालू है अपनी, हिल क्लाइंब रेसिंग। हमें आगे से है लेफ्ट टर्न। आगे से लेफ्ट टर्न लेने के बाद भाई कैसा चल रहा है ये कार, चढ़ नहीं रही क्या इसकी? अरे चलो रे, हमें स्लोप पे मत रुकाओ। उसकी कार ही नहीं जा रही ऊपर। होटल का लोकेशन देख रहे हो कहाँ पे? एक्साइटमेंट देख रहे हो? पार्किंग देख रहे हो कैसी, पूरी हिल पे है भाई पूरी। स्लो साइकिलिंग करनी है भाई, पूरी स्लो साइकिलिंग। वी हैव टू लर्न हाउ टू बैलेंस द बाइक। स्किल्स स्किल्स स्किल्स, फोकस ऑन बिल्डिंग स्किल्स। अरे भाई होटल का लॉगिन क्यों आ रहा है भाई? हाँ, कैसे कैसे गलियों से जा रहे हैं हम लोग, है ना होटल तक। ऊपर फुल हिल क्लाइंब है भाई, क्या बात है। आ गया आ गया आ गया। अरे वाह, व्हाट अ डेस्टिनेशन मैन। वी हैव रीच्ड।